भले ही इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, पर उसके इम्पैक्ट्स इंडिया पर बहुत ज़्यादा पड़े, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन को जो भी नुकसान होता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, उसकी भरपाई होती थी भारत से। तो भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टैक्सेस को बढ़ा दिया था, कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर दिया था, इनकम टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही साथ हर चीज़ की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, महंगाई पीक पर थी, कॉमन मैन सफ़र कर रहा था। और यहाँ तक भी वो नहीं माने थे, वो ज़बरदस्ती भारत से विलेज के लोगों को फोर्सली रिक्रूट कर रहे थे, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहे थे और वॉर में ले जा रहे थे फाइट करने के लिए। और उसी टाइम पर इंडिया में कई सारे पार्ट्स में क्रॉप फेलियर हो गया था, जिससे फूड की भी शॉर्टेज थी। और यहाँ तक भी बात नहीं रुकी, उसी टाइम पर एक बीमारी भी फैल रही थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन सब चीज़ों की वजह से भारत का कॉमन मैन बहुत परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत गुस्से में था, और उसी गुस्से का फ़ायदा उठाया था गांधी जी ने। उनके गुस्से को सही डायरेक्शन दिया था, एक सत्याग्रह में बदला था, और यहाँ से आता है उनका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी इंडिया लौटते हैं जनवरी 1915 में, वो अफ्रीका से वापस आए थे। अफ्रीका में वो ऑलरेडी सत्याग्रह करके आ रहे थे, वो वहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलर थे। इंडिया में उनका सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर होता है। ये कॉन्सेप्ट था क्या? सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट बेसिकली था सत्य के लिए आग्रह करना। कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि अगर आप किसी सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, या अगर आप किसी गलत चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर से फाइट करने के लिए। यानी जो बंदा गलत कर रहा है उससे लड़ने के लिए आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर होता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता था, आप सत्याग्रह यानी आप मूवमेंट कर सकते थे, और आपको वायलेंस का बिल्कुल डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब गांधी जी खुद वायलेंस नहीं करेंगे तो सामने वाला वायलेंस कैसे करेगा। और ये आइडिया पूरे इंडिया में बड़ा पॉपुलर होता है। जब वो भारत आए, उन्होंने छोटे छोटे सत्याग्रह किए अलग अलग लोगों के लिए। 1917 में वो चंपारण गए, जहां पर उन्होंने पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया जो प्लांटेशन सिस्टम से परेशान थे। उसके बाद उसी साल में वो गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, जहां पर उन्होंने अगेन पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया जो रेवेन्यू से परेशान थे। और फिर वो 1918 में अहमदाबाद गए, जहां पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया। इन्हीं छोटे छोटे सत्याग्रह से उनको लोगों का सपोर्ट मिला, और जो आइडिया था सत्याग्रह का वो पूरे भारत में पॉपुलर हुआ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।